राधे राधे दोस्तों आज की हमारी कहानी का शीर्षक है ठाकुर जी की दर्पण सेवा। चलिए बिना देर के सुनते हैं हमारी आज की कहानी। एक मैया अपने श्याम सुंदर की बड़ी सेवा करती थी। वह प्रातः उठकर अपने ठाकुर जी को बड़े प्यार दुलार और मनुहार से उठाती और स्नान श्रृंगार के बाद उनको आईना दिखाती। उसके बाद ही भोग लगाती थी। एक बार उसको 1 महीने की लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। जाने से पूर्व उसने ठाकुर जी की सेवा अपनी पुत्र वधू को सौंपते हुए समझा रही थी। ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी न करना, उनको श्रृंगार के बाद आईना दिखाना, इतना अच्छा श्रृंगार करना कि ठाकुर जी मुस्कुरा दें। दूसरे दिन बहू ने सास की आज्ञानुसार ठाकुर जी की सेवा की। उनको श्रृंगार के बाद दर्पण दिखाया और उसी दर्पण में धीरे से देखने लगी कि ठाकुर जी मुस्कुराए या नहीं। ठाकुर जी को जब मुस्कुराता न देखा तो सोचा श्रृंगार में कमी हो गई है। पगड़ी बंसी पोशाक सब ठीक करके फिर दर्पण दिखाकर झुक कर देखा। ठाकुर जी पहले जैसे खड़े थे। एक बार पुनः पोशाक श्रृंगार ठीक किया, फिर से दर्पण दिखाया। ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। अब बेचारी डर गई। सोचा शायद ठीक से नहीं नहलाया है। फिर से कपड़े उतारकर ठाकुर जी को स्नान करवाया और श्रृंगार पहनाया। पुनः दर्पण दिखाया, किंतु ठाकुर जी की मुस्कान ना देख सकी। एक बार फिर पोशाक उतारकर पूरा क्रम दोहराया। ठाकुर जी की मुस्कान तो नहीं मिली। इस प्रकार उसने 12 बार यही उपक्रम किया। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। घर का सारा काम बाकी पड़ा था। न कुछ खाया था न पानी पिया था। बहुत जोर की भूख प्यास लगी थी, किंतु सास के आदेश की अवहेलना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। जब 13वीं बार उसने ठाकुर जी के वस्त्र उतारे, पुनः जल से स्नान करवाया। ठाकुर जी सुबह से सर्दी के मौसम में स्नान कर करके तंग हो चुके थे। उन्हें भी जोर की भूख प्यास लगी थी। इस बार फिर से वस्त्र आभूषण पहन रहे थे, किंतु उनके मन में भी बड़ी दुविधा थी। क्या करूं? श्रृंगार होने के बाद आसन पर विराज चुके थे। बहू ने दर्पण उठाया। ठाकुर जी ने निश्चय कर लिया था मुस्कुराने का। जैसे ही उसने दर्पण दिखाया और झुककर बगल से देखने की चेष्टा की, श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे थे। उनकी भुवन मोहिनी हंसी देखकर बहू विस्मित हो गई, सारी दुनिया को भूल गई। थोड़ी देर में होश में आने के बाद उसको लगा शायद मेरा भ्रम हो। ठाकुर जी तो हंसे नहीं। उसने पुनः दर्पण दिखाया। ठाकुर जी ने सोचा, प्यारे अगर भोजन पाना है तो हंसना पड़ेगा। वे मध्यम मध्यम हंसने लगे। ऐसी हंसी उसने पहले नहीं देखी थी। वह मंद हास उसके हृदय में बस गया था। उस छवि को देखने का उसका बार बार मन हुआ। एक बार फिर उसने दर्पण दिखाया और ठाकुर जी को मुस्कुराना पड़ा। अब तो मारे खुशी के वह फूली ना समाई। बड़े प्रेम से उनको भोग लगाया और आरती की। दिन की शेष सभी सेवाएं भी की और रात्रि को शयन करवाया। अगले दिन पुनः उसने पहली बार ही जैसे ठाकुर जी को स्नान करा के वस्त्र और आभूषण पहनाकर सुंदर श्रृंगार करके आसन पर विराजमान किया और दर्पण दिखाया। ठाकुर जी ने कल की घटनाओं और भोग को याद किया। ठंडे जल से 13 बार का स्नान याद करके ठाकुर जी ने मुस्कुराने में ही अपनी भलाई समझी। उसने 3 बार ठाकुर जी को दर्पण दिखाया और उनकी मनमोहक हंसी का दर्शन किया। आगे की सेवा भी क्रमानुसार पूरी की। अब तो ठाकुर जी रोज ही यही करने लगे, दर्पण देखते ही मुस्कुरा देते। बहू ने सोचा शायद उसको ठीक से श्रृंगार करना आ गया है। वह इस सेवा में निपुण हो गई है। 1 महीने बाद जब उसकी सासू माँ यात्रा से वापस आई, आते ही उसने बहू से सेवा के बारे में पूछताछ की। बहू बोली, मैया मुझे 1 दिन तो सेवा मुश्किल लगी, किंतु अब मैं निपुण हो गई हूँ। अगले दिन मैया ने स्वयं अपने हाथों से सारी सेवा की श्रृंगार कराया। अब दर्पण लेने के लिए हाथ उठाया। ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। मैया का हाथ पकड़ लिया। बोले, मैया मैं तेरी सेवा से प्रसन्न तो हूँ, पर दर्पण दिखाने की सेवा तो मैं तेरी बहुरानी से ही करवाऊंगा, तो रहने दे। मैया बोली, लाला क्या मुझसे कोई भूल हुई है?
ठाकुर जी ने कहा, नहीं मैया, भूल तो नहीं हुई, पर मेरा मुस्कुराने का मन करता है और मैं तेरी बहू रानी के हाथ से दर्पण देखकर मुस्कुराने की आदत डाल चुका हूँ। अब ये सेवा तू उसी को करने दे। मैया ने बहू रानी को आवाज लगाई और उससे सारी बात पूछी। बहू ने बड़े सहज भाव से बता दिया कि हाँ कन्हैया ऐसे रोज मुस्कुराते हैं, ये केवल पहले दिन इन्हें समय लगा था। मैया बहू रानी की श्रद्धा और उसकी लगन और ठाकुर जी दर्शन से अति प्रसन्न हो गई। उसे पता चल गया कि उसकी बहू ने ठाकुर जी को अपने प्रेम से पा लिया है। मैया अपनी बहू रानी को ठाकुर जी की सेवा सौंपकर निश्चिंत हो गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।